हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख रहे हो, रिजल्ट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं न कहीं जो कमेंट वगैरह में पूछते रहते हैं कि सर जो देरी हो रही है, क्या इससे कहीं न कहीं कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें चल रही हैं रिजल्ट को लेकर। क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर अभी जैसे कि आप कह रहे थे पहले कि ये फरवरी में आएगा, फरवरी से मार्च में, अब कह रहे हो अप्रैल में आएगा। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या रिजल्ट अप्रैल में भी आएगा कि नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो याचिकाओं उनका निस्तारण होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मार्च के महीने में। मगर आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, आयोग खुल चुका है, दोबारा से मीटिंग वगैरह जो फिर स्टार्ट हो गई हैं आयोग में, चाहे लेखपाल की भर्ती को लेकर। और सबसे ज़्यादा अगर फोकस बात की जाए तो लेखपाल भर्ती पर ही रहेगा आयोग का फोकस। क्योंकि बहुत सारे वैकेंसियों के कहीं न कहीं रिजल्ट जारी हो चुके हैं। बहुत सारी वैकेंसियों की जितनी पुरानी भर्तियाँ थी, खासकर सभी का रिजल्ट जारी कहीं न कहीं कर दिया है आयोग ने। अब जो कहीं न कहीं भर्ती बच रही है, वो लेखपाल की भर्ती बच रही है। और कहीं न कहीं जो कुछ एग्ज़ाम है, जैसे बीडीओ की बात करते हैं, मुख्य सेविका की बात करते हैं, बंद दरोगा के, हालाँकि बता दूँ, उसमें क्लियर है कि अप्रैल में उसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो कुछ ही भर्तियाँ बची हैं, उनके एग्ज़ाम हो जाएँ। मगर मेन बात आ रही है लेखपाल की भर्ती को लेकर। क्योंकि कहीं न कहीं अब लेखपाल के रिज़ल्ट पर ही पूरी तरीक़ा से आयोग का फ़ोकस है। और आपको बता दूँ, जैसा कि आपको पता है, जो याचिका वगैरह चल रही है, अभी रिट पड़ी हुई है, ठीक है। जैसा कि आपको बताइए, कल सुनवाई है, उसके बाद 16 मार्च को सुनवाई है, ठीक है। अब आपको बता दूँ, पूरी उम्मीद लग रही है कि इन याचिकाओं का निस्तारण कहीं न कहीं मार्च के महीने में हो जाएगा। और जिस प्रकार से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप पहले कह रहे थे कि मार्च में, अब कह रहे हैं अप्रैल में, और इसी प्रकार से सारी चीज़ चली जाएँगी। तो आपको बता दूँ, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोर्ट पर निर्णय, कोर्ट का निर्णय होता है कि जो जब सुनवाई नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये कहीं न कहीं रिट वगैरह रिजल्ट पर प्रभाव डाल रही है। अगर ये ऐसी प्रकार से कहीं न कहीं रिजल्ट प्रभावित होता रहेगा, जब तक इन याचिकाओं का निस्तारण वगैरह देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक इन याचिकाओं का निस्तारण देखने को नहीं मिलेगा, तब तक रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कुछ भी है, अब आयोग जी जो आयोग करने वाला है, ठीक है, कहीं न कहीं इस पर दबाव बनाने वाला है। कोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर जो यानी कि जैसे कि जब तक आयोग नहीं, कोर्ट से जब दबाव नहीं बनाएगा, कि जो लखनऊ बेंच की बात करते हैं, लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उस पर कहीं न कहीं जो आयोग भी अपना पक्ष रख के कि सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, और बार-बार उसका जो पास ओवर क्यों किया जा रहा है, सुनवाई वगैरह क्यों नहीं हो पा रही है, और सी नंबर क्यों ज़्यादा मिल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। मगर आपको बता दूँ, जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि जो 16 मार्च को सुनवाई होने के पूरे चांस हैं। और कहीं न कहीं उसे, ठीक है, अब जैसे कि अभी देख रहे होंगे, उसे यानी कि कहीं न कहीं उसे जो अब कहीं न कहीं उसे फ्रेश लिस्ट में डाला जाएगा, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही हैं। तो जिससे क्या है, फ्रेश में आ जाएगा तो बहुत जल्दी सारी सुनवाई हो जाएँगी। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, जो डबल बेंच में सुनवाई डाली गई है, जो उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि सी नंबर भी उसका 104 मिल चुका है। तो पूरी उम्मीद रहेगी कि उसकी कल सुनवाई हो, ठीक है। और जो कुछ भी होगा, कल की अपडेट चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मगर आपको बता दूँ, जो कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले हैं, जो कट ऑफ वगैरह में देरी जो भर्ती हो रही है, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, लगभग 8 साढ़े 8 मतलब 8 महीने समथिंग हो गए हैं पेपर को हुए। इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ कहीं न कहीं कंप्लीट हुई हैं। अनगिनत वैकेंसी की बात कर सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ। और आपको बता दूँ, कहीं न कहीं बच्चे वही हैं कॉमन, जो प्रत्येक परीक्षा में बैठते हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे फिर वो किसी की, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे एसएससी किसी की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो। तो ये अभ्यर्थी कहीं न कहीं कॉमन है। तो इससे आपको बता दूँ, आपकी कट ऑफ पर 100% प्रभाव पड़ने वाला है। और जिस दिन आप देखना, जिस दिन रिजल्ट आए, मेरी जो कट ऑफ बताई हुई है, वो 100% कहीं न कहीं सही देखने को मिलेगी। और प्लस माइनस बन के हम कह नहीं सकते। देखो, इतनी सटीकता से सभी बच्चों का डाटा नहीं मिल पाता है, जितने बच्चे पेपर देते हैं। और उसमें क्या होता है, थोड़े बच्चे अगर पोल वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो गलत डाटा होता है वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसी के अनुसार हम जो कुछ भी विश्लेषण होता है, वो कट ऑफ का निकालते हैं। मगर आपको बता दूं, देखो रिजल्ट आने दो, और रिजल्ट पर देखना कट ऑफ वगैरह कितनी मेरी सटीक बैठती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इतनी कट ऑफ नहीं आने वाली है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं सर आप बहुत कम कट ऑफ बता रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी कट ऑफ है, लगभग एवरेज कट ऑफ है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे में जो कट ऑफ को लेकर, मैं बहुत सारे जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं मैं विजिट कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो बच्चे पोल वगैरह कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं न कहीं जो 70 वाले ही हैं। और कट ऑफ वगैरह आपको बता दूं, जो सबसे अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा कहीं 70 वाले और 72 वाले हैं, तो फिर कट ऑफ 80 कैसे चली जाएगी। वो तो कुछ नंबर में कुछ जो अभ्यर्थी हैं, जो 80 वाले और 85 वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह उसी के एवरेज घूमेगी, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कट ऑफ को ज़्यादा निश्चित मत हो। कहीं न कहीं देरी हो रही है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ कम जाने का। और बहुत सारे कारण मैं पहले से बता चुका हूँ, तो ये बार-बार मैं नहीं दोहराऊँगा, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, रिजल्ट अगर मार्च में याचिकाओं का निस्तारण हो जाता है, तो पूरी उम्मीद रहेगी रिजल्ट अप्रैल में आने की। अगर आपको बता तो नहीं होता है, तो इसी प्रकार से ही फिर आगे महीने में चला जाएगा, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही हैं। क्योंकि आयोग
सचिव जी का भी बयान था कि हम जो रिजल्ट है आपको फरवरी के लास्ट तक दे देंगे, मगर नहीं हुआ क्योंकि याचिकाओं का निस्तारण नहीं हो पाया। तो उसी के बाद से कहीं न कहीं सचिव जी का भी बयान आया था कि जो याचिकाएँ उनका निस्तारण नहीं होगा तो हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ रहा है रिजल्ट पर। ठीक है, कोर्ट से कुछ भी अगर किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो रिजल्ट पर पूरा प्रभाव पड़ जाएगा, और रिजल्ट अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी है अब इस महीने के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो कुछ भी मार्च के महीने में जितने भी दिन बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर जो कुछ भी परिणाम देखने को मिलेगा, रिजल्ट अप्रैल में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, याचिकाओं का निस्तारण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 14 तारीख और 16 तारीख ये दोनों डेट कहीं न कहीं क्लियर कर देंगी कि रिजल्ट ये अभी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। देखो, इसमें मेरा कुछ बस नहीं है, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट अगर सुनवाई होगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं सुनवाई होगी, तभी तो वहाँ पर कुछ न जो परिणाम देखने को मिलेगा। अगर सुनवाई नहीं हो पा रही है, लगातार 5 सुनवाई को पास ओवर कर दिया जा रहा है, कोर्ट सुनवाई नहीं हो पा रही है 9 जनवरी के बाद, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आपको बता दूँ, कहीं न कहीं अब जो आयोग है पूरी तरीक़ा से कहीं न कहीं दबाव भी डालेगा और अपना प्रयास भी करेगा कि जिस प्रकार से सुनवाई वगैरह हो लखनऊ बेंच में, और पूरी उम्मीद लग रही है उसे अब फ्रेश में डाला जा रहा है। ठीक है, जिससे उसकी सुनवाई हो जाए, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसी एक डेट में सब कुछ क्लियर हो जाए कि जो कुछ भी, जैसा आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सब कुछ एक ही डेट में क्लियर कर दिया। मगर आपको बता दूँ, जो अब डबल बेंच में डाला गया है उसके हम कह नहीं सकते क्या माना रहता है उसका, या तो उसे डिलीट किया जाएगा, या उसे जो अभी जो निर्णय सुनाया गया था वो वैसा का वैसा रह सकता है, या फिर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो देखना पड़ेगा कल। मगर कल जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा चिंतित मत हो, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो मार्च में जितने भी दिन बचे हैं, इनमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट ये अप्रैल में दे पाएंगे, ये सिर्फ या सारी चीज़ें आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भर्ती आगे चलती चली जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये चुनावी मुद्दा बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो लगभग कल और जो 16 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे चैनल के माध्यम से, और कट ऑफ वगैरह तो 100% प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, जो देरी हो रही है तो इससे 100% प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ कहीं न कहीं कंप्लीट हो रही हैं, तो इससे जरूर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों को पता है यूपी की वैकेंसी है, आपने देखा होगा वीडियो की भर्ती में क्या हो, तो उससे बच्चे कहीं न कहीं डरे हुए हैं, और ऐसा कुछ भी लेखपाल में खैर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं अभ्यर्थी अगर किसी दूसरी जगह सिलेक्शन हो रहा है अच्छी पोस्ट पर, तो कहीं न कहीं वो वहाँ पर ज्वाइन कर ले रहे हैं। और आपको बता दूँ, अभी चाहे ग्रुप डी लेवल पर कहीं भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो वहाँ पर भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिससे क्या है, क्योंकि एक तरीका से आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा स्तर पर जो कहीं न कहीं बेरोजगारी बढ़ गई, तो ये सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर, तो निश्चिंत रहिए। और खासकर आपको बता दूँ, पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है, और बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह में फेल होंगे, थोड़ी बहुत जो कट ऑफ वगैरह फाइनल में ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें। तो निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आपको बता दूँ इस मार्च के अंदर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्या रिजल्ट अप्रैल में आ पाएगा या आगे जाने वाला है, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं जो याचिकाओं का निस्तारण मार्च में हो जाना पूरी तरीक़ा से तय है, और रिजल्ट भी आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो निश्चिंत रहिए। तो बस यही बताना था, और जो कल कुछ भी अपडेट होगी, जो कुछ भी होगा, वो इस चैनल के माध्यम से लगातार बताया जाएगा। ठीक है, विद प्रूफ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बस यही बताना था, और जो कुछ भी आपके डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, पूरा प्रयास करूँगा आपको जवाब देने का। ठीक है, तो यही सारी चीज़ बतानी थी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, धन्यवाद।